हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नया चैप्टर, बिल्कुल न्यू चैप्टर कंट्रोलिंग। देखो, लास्ट चैप्टर जो मैंने आपको कराया था वो चैप्टर मैंने आपको कराया था बिजनेस एनवायरनमेंट। आज मैं आपको नया चैप्टर स्टार्ट कराने जा रहा हूं 12th बिजनेस स्टडीज के अंदर, जिसका नाम है कंट्रोलिंग। देखो, कंट्रोलिंग बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, कंट्रोलिंग छोटा चैप्टर है, लेकिन कंट्रोलिंग में से क्वेश्चन एक जरूर आता है। 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन इसके अंदर से जरूर आपको मिलता है। ठीक है, तो कंट्रोलिंग में टॉपिक लिमिटेड है, 7-8 टॉपिक्स हैं बस, बेसिक से, काफी इजी है। चैप्टर छोटा है, जल्दी कवर हो जाएगा, नए सेशन के हिसाब से काफी अच्छा है। और चलो शुरू करते हैं। ठीक है, देखो कंट्रोलिंग होता क्या है। बेसिकली एक होती है हमारी एक्चुअल पोजीशन, एक होती है हमारी एक्चुअल पोजीशन। ये हमारी एक एक्चुअल सिचुएशन है। एक्चुअल पोजीशन का मतलब है जहां पर हम करंटली स्टैंड करते हैं। जैसे मैं कहता हूं मैं 60% मार्क्स ला रहा हूं, 70% मार्क्स ला रहा हूं, मैं दिन की 1000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा हूं, मैं 1 आवर की 1000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा हूं। तो जो हमारी एक्चुअल पोजीशन है, मतलब जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है, और ये जो पॉइंट है इससे हमें पहुंचना होता है डिजायर्ड पे। कहां पहुंचना होता है? डिजायर्ड पोजीशन पे, या डिजायर्ड ये कह सकते हो आप, जो हमारी गोल पोजीशन है। आप गोल पोजीशन ज्यादा बेटर वर्ड लोगे। तो एक होती है हमारी एक्चुअल पोजीशन जहां पर हम होते हैं, यानी जहां पर हम करंटली स्टैंड करते हैं, और एक होती है हमारी गोल पोजीशन जहां पर हम पहुंचना चाहते हैं। तो हम अपनी एक्चुअल पोजीशन से गोल पोजीशन तक पहुंचना चाहते हैं। जो इसके बीच का गैप पीरियड होता है, जो इसके बीच का क्या होता है? गैप पीरियड होता है। जैसे आप 60% पे हो, पहुंचना चाहते हो आप 90% पे, तो जो 30% का गैप है, इसको पूरा करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? कंट्रोलिंग का। यानी कंट्रोलिंग हमें एक्चुअल पोजीशन से अपनी डिजायर्ड पोजीशन तक पहुंचने में मदद करती है। तो कंट्रोलिंग क्या है? बेसिकली कंट्रोलिंग ब्रिंग्स, मीनिंग की बात कर रहे हैं हम, कंट्रोलिंग ब्रिंग्स एक्चुअल पोजीशन क्लोजर टू गोल पोजीशन, या डिजायर्ड पोजीशन, या अचीवेबल पोजीशन, या जो भी हमारी वांटेड पोजीशन है। जहां वांटेड पोजीशन तो खैर अलग होगा, मतलब जहां हम पहुंचना चाहते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल और गोल के बीच में जो गैप होता है, उस गैप को रिड्यूस करने का काम, हमारी एक्चुअल पोजीशन को डिजायर्ड तक पहुंचाने का काम कौन सा प्रोसेस करता है? कंट्रोलिंग करती है। ठीक है, यानी कंट्रोलिंग क्या है? कंट्रोलिंग आपको जहां पर आप हो और जहां पहुंचना चाहते हो, जहां से आप जहां पर हो और जहां पहुंचना चाहते हो, दोनों गैप्स को खत्म करती है। मतलब आपको आपके गोल अचीव करने में मदद करती है। ये होती है कंट्रोलिंग। ठीक है, ये तो इसका मीनिंग है। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट क्लिक कर लो, मैं फिर आगे बढ़ता हूं और इसके बारे में आपको और बताता हूं। ये आपका जो पॉइंट था, ये था आपका जो मीनिंग है कंट्रोलिंग का। अब बात करते हैं कंट्रोलिंग का प्रोसेस। इस वीडियो के अंदर मैं आपको 2 टॉपिक कराऊंगा। एक तो कंट्रोलिंग का मीनिंग मैंने आपको समझाया भी। अब कॉन्सेप्ट नंबर 2 में आपको बताऊंगा प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। जो प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग है उसकी हम बात करेंगे। जो प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग है, थोड़ा सा रुको मैं इसे और साफ कर दूं बोर्ड को। ठीक है, यानी जो हमारा प्रोसेस है कंट्रोलिंग का, उसकी अब हम बात करेंगे। ठीक है, प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। देखो, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपके फर्स्ट टर्म में, प्री बोर्ड में, बोर्ड में, तीनों में से एक जगह या तीनों जगह भी आ सकता है। तो प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग जो टॉपिक है उसको बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, सबसे पहला जो इसका वो है आपका क्या नाम है, सबसे पहला जो स्टेप है इसमें, स्टेप नंबर 1 प्रोसेस में सबसे पहला है सेट गोल पोजीशन या फिर सेट ऑब्जेक्टिव। यानी जहां पर आप पहुंचना चाहते हो, यानी जहां पर आप पहुंचना चाहते हो वहां का गोल सेट करो। जैसे आप 90% तक पहुंचना चाहते हो, दिन की 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करने तक पहुंचना चाहते हो, अपने टर्नओवर को, अपने प्रॉफिट को बढ़ाना चाहते हो, तो जहां तक आप पहुंचना चाहते हो वहां तक का सबसे पहले अपना गोल सेट करो। यानी सबसे पहला स्टेप क्या है? सेटिंग ऑब्जेक्टिव, सेटिंग गोल पोजीशन, या सेटिंग जो भी आपके टारगेट्स हैं। ठीक है, स्टेप नंबर 2, पहला स्टेप तो मैंने आपको बताया। दूसरा स्टेप है मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, जहां पर आप करंटली हो
मतलब जहां पर आप स्टैंड करते हो, जहां पर आप अभी करंट सिचुएशन में हो, वहां को मेजर करो स्टेप नंबर 2 पे। जैसे मैं कहता हूं मैं पहुंचना चाहता हूं 90% तक, तो वो तो पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या है, मैं अभी हूं कहां पर 60% पे, तो वो मेरी एक्चुअल परफॉर्मेंस है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट करो, दूसरे नंबर पे मेजरमेंट करो एक्चुअल परफॉर्मेंस का, कि जहां पर आप करंटली कहां पर आप स्टैंड करते हो, ठीक है बात। उसके बाद तीसरा स्टेप कंपेरिजन या कंपेयर एक्चुअल पोजीशन विद डिजायर्ड। कंपेयर एक्चुअल पोजीशन विद डिजायर्ड या विद ऑब्जेक्टिव्स, यानी जहां पर आप हो और जहां पर आप पहुंचना चाहते हो। पहले स्टेप में आपने अपना गोल सेट करा, यानी जो आपका फर्स्ट स्टेप था उसमें आपने अपना गोल सेट कर लिया, ठीक है। और उसके बाद अगले स्टेप में क्या हुआ, जहां पर आप करंटली हो वो आपने एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर करी। उसके बाद आप क्या करोगे, स्टेप 1 और स्टेप 2 को क्या करोगे, कंपेयर, कि जहां पर आप हो और जहां पर आप पहुंचना चाहते हो, दोनों सिचुएशंस को आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। यानी कंपेयर करनी है एक्चुअल पोजीशन ऑब्जेक्टिव्स के साथ, या आपकी जो अचीवेबल पोजीशन है, आपकी गोल पोजीशन है उसके साथ। बेसिकली स्टेप 1 को स्टेप 2 के साथ आपको कंपेयर करना है, ठीक है बात। अब इसके बाद क्या है, फोर्थ स्टेप पे आएगा एनालाइजिंग डेविएशन। एनालाइजिंग डेविएशन का मतलब क्या होता है, एनालाइजिंग डेविएशन का मतलब है अब यहां से पता लगाओ कि आप अपने गोल में कितने कम रह गए या आपने अचीव कर लिया। देखो, या तो ये होगा कि जो आप करना चाहते थे वो हो गया, अगर वो हो गया तो प्रोसेस यहीं पर खत्म हो गया। लेकिन मान लो आप पहुंचना चाहते थे 90% तक और आप पहुंचे 80% तक, तो अभी 10% की डेविएशन है, मतलब 10% का गैप है, यानी अभी भी आपके गोल में जहां तक आप पहुंचना चाहते थे वहां तक पूरी तरीके से आप नहीं पहुंचे हो। तो यहां पर आपको एनालाइज करने हैं डेविएशन। एनालाइज करने का मतलब यह है यहां पर आप चेक करो कि क्यों आप अपने गोल से कम रह गए, आप अपनी पोजीशन से कम क्यों रह गए, ठीक है बात। उसके बाद फिफ्थ, यहां तक क्लियर है। एनालाइजिंग डेविएशन के बाद लास्ट स्टेप सेटिंग ऑब्जेक्टिव। सेटिंग ऑब्जेक्टिव कह रहा हूं, टेकिंग करेक्टिव एक्शन। टेकिंग करेक्टिव एक्शन, यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको करेक्टिव एक्शन लेना है। करेक्टिव एक्शन लेने का मतलब क्या है कि जो आपके लिए सही है, मतलब आप देखो अपने गोल से अगर आप आपने अपना गोल अचीव कर लिया तो प्रोसेस फोर्थ स्टेप पे एंड हो जाएगा। ये बात मैंने अपने नोट्स में भी लिखी हुई है कि अगर आपने जितना आप सोचा था उतना अचीव कर लिया या उससे ज्यादा कर लिया तो प्रोसेस जो है वो फोर्थ स्टेप पे एंड हो जाएगा। लेकिन अगर आपने उससे कम अचीव करा जितना आप करना चाहते थे तो आपको क्या करना पड़ेगा, करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा कि आपकी गलतियां क्या रही, उन गलतियों को सुधारना पड़ेगा ताकि फ्यूचर में आप उस गोल तक पहुंच सको। यानी कंट्रोलिंग का पूरा प्रोसेस क्या कहता है कि सबसे पहले अपना गोल सेट करो, जहां पर आप पहुंचना चाहते हो वहां तक सेट करो कि क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या टारगेट्स हैं, क्या गोल है ऑर्गेनाइजेशन के। दूसरे स्टेप में मेजरमेंट करो कि जो अभी करंट सिचुएशन है, एक्चुअल परफॉर्मेंस है, वो क्या है, मतलब आप अभी किस लेवल पे स्टैंड करते हो। तीसरे में आप कंपेयर करो कि जो आपकी एक्चुअल है, यानी जो आपकी एक्चुअल पोजीशन है स्टेप 2 और स्टेप 1 जहां पहुंचना चाहते हो उनके बीच में कंपैरिजन करो कि कितना गैप है, ठीक है। फिर आपने कंपेयर करा, फिर उसके बाद एनालाइजिंग डेविएशन करो। एनालाइजिंग डेविएशन मतलब क्या, जब आपने स्टेप्स लेना स्टार्ट किया होगा, यानी आपने कुछ काम करना स्टार्ट किया होगा अपने गोल को अचीव करने के लिए, तो क्या आपने गोल अचीव कर लिया या आप अपने गोल से पीछे रह गए। अगर गोल अचीव कर लिया तो प्रोसेस यहीं पर खत्म हो गया। लेकिन अगर आप क्या नाम है अपने गोल से कम रह गए तो लास्ट स्टेप आपको लेना पड़ेगा टेकिंग करेक्टिव एक्शन। टेकिंग करेक्टिव एक्शन में क्या होगा, आपको सही डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपकी कमी क्या रह गई थी, ठीक है। तो ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है आप इसे कंप्लीट करो और इसका स्क्रीनशॉट क्लिक कर लो। अगर कोई भी डाउट होता है या कोई भी दिक्कत होती तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे या कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।